अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने पढ़ा इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल का बयान कि वो कब अमल करते हैं और क्या अमल करते हैं और उनके अमल करने की शराइत क्या क्या है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि इसमें तफ़ज़ील भी ये शिबे जुमला में से होता है। तो आज हम इसमें तफ़ज़ील के मुतालिक पढ़ेंगे कि इसमें तफ़ज़ील होता क्या है और उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, उसके क्या कवायद हैं। तो सबसे पहले इसमें तफ़ज़ील की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो इसमें मुश्तक़ है जो ज़ात पर दलालत करे जिसमें दूसरों के मुकाबले में माने मस्दरी की ज़्यादती हो। एक तो माने मस्दरी की ज़्यादती हो वो चीज़ अलग है। इसमें तफ़ज़ील में एक ख़ासियत क्या है, इसके पहचानने का तरीका यही है सबसे आसान कि जब आप इसका माना करेंगे तो आप देखें कि किसी के मुकाबले में माने मस्दरी की ज़्यादती होगी, यानी मैं उससे बड़ा हूँ या मैं उससे अच्छा हूँ। तो इसमें मुकाबला हो रहा है कि दूसरे से अच्छा हूँ, दूसरे से मैं बड़ा हूँ। तो इसमें मुकाबला पाया जाए और माने मुकाबले के साथ माने मस्दरी की ज़्यादती हो तो आप समझ जाए कि वो इसमें तफ़ज़ील है। तो इसमें तफ़ज़ील वो इसमें मुश्तक़ है जो ज़ात पर दलालत करे जिसमें दूसरों के मुकाबले में माने मस्दरी की ज़्यादती हो। जैसे अनसरू, दूसरों की निस्बत ज़्यादा मदद करने वाला। फिर बता रहे कि जिसमें मस्दरी माने की ज़्यादती पाई जाए उसे मुफ़ज़्ज़ल और जिसके मुकाबले में ज़्यादती पाई जाए उसे मुफ़ज़्ज़ल अलैह कहते हैं। जैसे अल उस्ताज़ु अफ़ज़लु मिनत तिलमीज़, उस्ताद शागिर्द से अफ़ज़ल है। तो इस मिसाल में अल उस्ताज़ु मुफ़ज़्ज़ल है और अत-तिलमीज़ ये मुफ़ज़्ज़ल अलैह। अब बता रहे कि मुज़क्कर के लिए इसका सेगा इसके सेगे का वाहिद अफ़अलु और मुअन्नस के लिए फ़ौला के वज़न पर आता है। इसके तस्निया के भी सेगे आते हैं, जमा के भी, लेकिन जो वाहिद का सेगा है इसमें तफ़ज़ील का मुज़क्कर के लिए अफ़अलु के वज़न पर आता है और मुअन्नस के लिए फ़ौला के वज़न पर। अब बता रहे कि इसका अमल क्या है, इसमें तफ़ज़ील अमल क्या करता है। तो इसमें तफ़ज़ील फ़ेल की तरह फ़ाइल पर अमल करता है, यानी उसे रफ़ा देता है। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में आपने पढ़ा था कि वो अपने फ़ेल का अमल करते हैं, लेकिन जो इसमें तफ़ज़ील है वो फ़ेल का अमल नहीं करता बल्कि फ़ेल की तरह फ़ाइल पर अमल करता है, यानी उसे रफ़ा देता है। ये फ़र्क याद रखिएगा। और फिर बता रहे कि इसका फ़ाइल जो होता है वो अक्सर आप देखेंगे हुआ ज़मीर मुस्ततिर होती है, यानी हुआ ज़मीर पोशीदा निकलेगी, वही इसका फ़ाइल बनती है। अब फिर बता रहे कि इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल, तो इसका इस्तेमाल तीन ही तरीक़ों से होता है, उन तीन के अलावा तो कोई चौथा तरीका नहीं है। तो इन तीन तरीक़ को आप अच्छे से याद कर लें। नंबर एक, अलिफ लाम के साथ, जैसे जा ज़ैदुनिल अफ़ज़लु, फ़ज़ीलत वाला ज़ैद आया। तो इसमें देखिए अफ़ज़लु ये इसमें तफ़ज़ील है, उस पर अलिफ लाम आया। नंबर दो, मिन के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से अफ़ज़ल है, इसमें मिन के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसमें तफ़ज़ील अफ़ज़लु के बाद मिन आया है। नंबर तीन, इज़ाफ़त के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लुल क़ौम, ज़ैद कौम में सबसे अफ़ज़ल है, इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल इन तीन तरीक़ों में से किसी एक के साथ ज़रूर होगा। इन तीन ही तरीक़ों में से किसी एक के साथ होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि दो तरीक़े एक साथ पाए जाए और इन तीनों के अलावा कोई चौथा तरीका भी नहीं होगा, इन तीन ही में से कोई एक ही होगा। अब बता रहे कि इसमें तफ़ज़ील की तज़किर व तानीस, यानी कब इसे मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाए, कब मुअन्नस, उसके मुतालिक। तो इसको आप ख़ासकर अच्छे से समझे भी और याद भी करें। बता रहे कि जब इसमें तफ़ज़ील को हर्फ़ जर मिन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसमें तफ़ज़ील का सेगा हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा और उसका मौसूफ़ के मुताबिक होना शर्त नहीं। इसमें तफ़ज़ील जब मिन हर्फ़ जर के साथ उसका इस्तेमाल होगा तो उस वक्त इसको मुफ़रद ही लाएंगे और मुज़क्कर का सेगा आएगा, वाहिद मुज़क्कर का सेगा ही आएगा। जैसे सलमा असजरु अजददु अजदरु मिन उख्तिया। इसमें देखिए सलमा ये लफ्ज़ मुअन्नस है तो जुदरा लेके आना चाहिए थे फ़ौला के वज़न पर, यहाँ पे अजदरु लेके आए। क्यों? क्योंकि आपने कायदा पढ़ा अभी कि मिन के साथ जब इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल हो तो उस वक्त वाहिद मुज़क्कर का ही सेगा इस्तेमाल करते हैं। फिर बता रहे अगर इसमें तफ़ज़ील नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो उस सूरत में वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब है, इसको वाहिद मुज़क्कर का सेगा लाना
वाजिब है, जबकि इसमें तफजील नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु रजुलिन, तो इसमें अफ़ज़लु मुज़ाफ़, इसमें तफजील बन जाएगा, और रजुलिन ये उसका मुज़ाफ़िल है। ज़ैनबु अकबरु इमरातिन, हातान अफ़ज़लु इमरातैन। अब देखिए पहली मिसाल में तो वाहिद ही है, और दूसरी मिसाल में ज़ैनब ये मुअन्नस है, तो अकबरु इसमें तफजील इसको मुज़क्कर लेके आए। ठीक है, यहाँ पे मुज़क्कर लाना वाजिब है। फिर हातान है, यहाँ पे देखिए तस्नी है, फिर भी यहाँ पे अफ़ज़लु वाहिद ही लेके आए। इमरातैन है, ये भी तस्नी है। तो क्यों? क्योंकि आपने कायदा पढ़ लिया कि जब इसमें तफजील किसी नकरा लफ्ज़ की तरफ मुज़ाफ़ हो तो उस सूरत में उसको वाहिद मुज़क्कर लाना वाजिब है। रजुलिन ये भी नकरा है, इमरातिन ये भी नकरा है, इमरातैन ये भी नकरा है, तस्निया है। अब बता रहे हैं एक नया तरीका कि अगर इसमें तफजील मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो, ऊपर नकरा के बारे में पढ़ा, लेकिन जब मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो उसमें दो सूरतें निकलती हैं, और दोनों सूरतों में से आप कोई भी एक इख्तियार कर सकते हैं, आपको उसमें इख्तियार है। या तो माक़ब्ल से मुताबिक रखी जाए, या फिर वाहिद मुज़क्कर लाया जाए। जैसा कि अभी ऊपर जिक्र हुआ, वाहिद मुज़क्कर ला सकते, वो भी ला सकते, और इसको माक़ब्ल के मुताबिक भी ला सकते। यानी इससे पहले जो लफ्ज़ होगा वो वाहिद हो तो इसको वाहिद, वो तस्निया हो तो इसको तस्निया भी ला सकते, जमा हो तो जमा, मुज़क्कर हो तो मुज़क्कर, मुअन्नस हो तो मुअन्नस। जैसा रिजालु अफ़ज़लुन निसा, तो रिजालु जमा है रजुल की, यहाँ पे अफ़ज़लुन निसा ये भी कह सकते हैं, और अर्रिजालु अफ़ज़लुन निसा, अफ़ज़लु जमा का सेगा भी ला सकते हैं, दोनों सूरतें जायज़ है। इसी तरह आयशतु अलमुज़ ज़ौजात, यहाँ पे अलमु भी ला सकते हैं, और आयशतु उल्मज़ ज़ौजात ये भी ला सकते हैं। फिर बता रहे कि अगर इसमें तफजील अलिफ लाम के साथ हो तो इस सूरत में उसे मा कबल के मुताबिक लाना वाजिब है। अगर इसमें तफजील अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होगा तो उस सूरत में उसे मा कबल के मुताबिक लाना ही वाजिब है। जैसे ज़ैदुनिल अफ़ज़लु, अज़्ज़ैदानिल अफ़ज़लान, अज़्ज़ैदूनल अफ़ज़लून, फ़ातिमतुल फ़ुज़ला, अल-फ़ातिमातिल फ़ुज़लयान, अल-फ़ातिमातुल फ़ुज़लयातु। देखिए ज़ैदुनिल अफ़ज़लु, इसमें देखिए ज़ैद वाहिद है तो अफ़ज़ल इसको भी वाहिद, अज़्ज़ैदान तस्निया है तो अफ़ज़लान तस्निया, अज़्ज़ैदून जमा है तो अफ़ज़लून जमा, फ़ातिमतु मुअन्नस है तो अल-फ़ुज़ला लेकर आए, फिर तस्निया है तो तस्निया के लिए फ़ुज़लयान है, जमा है तो फ़ुज़लयातु। तो अगर इसमें तफज़ील अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो तो उस सूरत में मा कबल के मुताबिक होगा, क्योंकि वो मौसूफ़ सिफ़त बन जाएगा। ये मौसूफ़ सिफ़त की तरकीब हो गया, ज़ैदुना मौसूफ़ और अफ़ज़ल ये सिफ़त बनता है। अब बता रहे कि इसमें तफज़ील के चंद ज़रूरी क़वाइद। तो इसमें बता रहे कि कभी ऐसा भी होता है कि कसरत इस्तेमाल की वजह से इसमें तफज़ील के हमज़ा को हज़फ कर दिया जाता है। जैसे खैरुन, शर्रुन असल में अखयरु और अशर्रु थे। तो इसमें आप देखिए अपने तरफ से आप ना करें कि आप जैसे अकबरू ये भी ज़्यादा इस्तेमाल है तो आप उससे कैरू या कुबरू ऐसा खुद से ना बनाएं। वो अरब वालों ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर ही दिए तो उसी में ये कायदा जारी होगा। आप खुद से ऐसा ना करें कि चले हम इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लिए हमज़ा को हज़फ कर दें, ऐसा नहीं है। ये अरब वाले जिसको इस्तेमाल करते थे उन्होंने उसको हज़फ़ी कर दिया है अरबी में, तो वो उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे खैरु है और शर्रुन, ये असल में था अखयरु और अशर्रु, अशर्रु ये अशर्रु था, फिर दो रा जमा हुए तो इदगाम कर दिया। तो असल में यहाँ पे हमज़ा ये चूँकि ज़्यादा इसी तरीके से इस्तेमाल होते थे खैरुन और शर्रुन, तो यहाँ पे हमज़ा को हज़फ़ी कर दिया, अब लाते ही नहीं है। फिर बता रहे कि इसमें तफज़ील पर तनवीन नहीं आती क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ होता है, इस पर तनवीन भी नहीं आती क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ होता है। और बता रहे कि इसमें तफज़ील सिर्फ सुलासी मुजर्रद से आता है, इसमें तफज़ील जो है वो सिर्फ सुलासी मुजर्रद से ही आता है। इसके लिए भी ये शर्त है, अब सुलासी मुजर्रद से आने के लिए भी ये शर्त है कि उसमें रंग और ऐब के माना ना पाया जाए, रंग और ऐब का वाला माना इसमें ना पाया जाए। जैसे अस्वदु माने काला, तो इस तरीके से रंग और ऐब का माना इसमें ना पाया जाए, उस शर्त के साथ ये सुलासी मुजर्रद से इसमें तफज़ील आते हैं। फिर बता रहे कि इसमें तफज़ील के इस्तेमाल के 3 तरीक़ों में से कोई 2 एक साथ जमा नहीं हो सकते, ये मैंने पहले भी शायद कहा, तीनों में से कोई एक ही तरीका होगा। फिर जैसे मिसाल दे रहे अर्रजुलुल अफ़ज़लु मिन ज़ैदिन पढ़ना जायज़ नहीं, यहाँ पे अफ़ज़लु पे अलिफ लाम भी लाया और उसको मिन के साथ भी इस्तेमाल किए, तो 2 तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तीनों में से कोई एक ही तरीका होगा। फिर बता रहे कि जब मुफ़ज़्ज़ल अलैह मालूम हो तो उसको हज़फ कर देना जायज़ है। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह
बहुत बड़ा है, यानी अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। तो ये सब समझ ही जाते हैं कि हर चीज़ से बड़ा, ये मालूम ही है। तो इस वजह से यहाँ पे उसको मुफज्जल अलैह को हज़फ कर देते हैं। असल इबारत क्या होती है? अल्लाह अकबर मिन कुल्लि शैइन, अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़ा है। अब इनकी नहवी तरकीब किस तरीके से होगी, तो उसमें भी आपकी रहनुमाई कर रहे हैं कि दो मिसाल दे रहे हैं और उसकी नहवी तरकीब कर रहे हैं। जैसे अल उस्ताद अफजल मिनत तिलमीज़, यहाँ मिन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी तरकीब कैसे होगी? अल उस्ताद मुब्तदा, अफजल इसमें तफजील, इसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, मिन जार, तिलमीज़ मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर अफजल के मुतालिक हुआ, अफजल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला इसमिया होकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया हुआ। फिर ज़ैदुन अफजलुल कौम, जब इसमें तफजील को इजाफ़त के साथ इस्तेमाल किया जाए उस वक्त इसकी तरकीब होगी ज़ैदुन मुब्तदा, अफजलु इसमें तफजील, इसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, इसमें तफजील अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर मुज़ाफ़, अल कौम मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया हुआ। अब इसमें मश्क है। तो पहला सवाल ये है कि मुंदरज झैल जुमलों में इसमें तफजील को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। 3 तरीके बयान के, उसमें से तीनों तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो आपको ये पहचान के बताना है कि इसमें कौन सा तरीका है तीनों में से। तो सबसे बेहतर तरीका मैं यही समझता हूँ कि आप ये देख ले पहले, अगर इसमें तफजील पे अलिफ लाम है तो आप समझ जाए कि उसका अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हुआ है, और अगर उसके बाद मिन है तो मिन के साथ इस्तेमाल हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो सिर्फ़ एक सूरत बचती है इजाफ़त की, तो आप समझ जाए कि इजाफ़त का है। अब फिर है मुंदरज झैल उर्दू जुमलों की अरबी माएँ, तो ये सब इसमें तफजील के ही जुमले, आप मुझसे छोटे हैं तो इसको आपको अरबी बनाना है। फिर सवाल नंबर 3 है एराब लगाए और तर्जमा करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ज़रूर हल करें, और इंशाअल्लाह इसको अगर आपने हल कर लिया तो आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा कि आपने कितना नहव पढ़ा है और उसको कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप इसमें अच्छे से एराब लगा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।